नमो नमः बच्चों। सुलेख लिखने के तरीके में हमने 5 पॉइंट सीखे थे। नंबर 1 था पड़ी लाइन, नंबर 2 था खड़ी लाइन, नंबर 3 था आधा जीरो, नंबर 4 था आधा जीरो ही उल्टा, ठीक है, और नंबर 5 था जीरो। ये आप सभी ने अच्छी तरह से सीख गए होंगे। ये पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टार्टिंग में ही, जब बच्चा लिखना सीखता है 1-1.5 साल का, तो उसे केवल यही खड़ी पड़ी आधा जीरो पूरा जीरो, केवल ये बनाना सिखाइए। क्योंकि बच्चे का उस समय फ्री हैंड होता है, बच्चा बार बार बिना कहे भी अभ्यास करता है। तो आप बच्चे को स्लेट स्लेटी दे दीजिए, या आजकल ऐसे ऐसे बोर्ड चले हुए हैं, वो बोर्ड और उस तरह के पेन वो दे दीजिए। बच्चा केवल इन्हीं को बनाना सीखे। बच्चे को आप केवल यही, जो बच्चा बनाता है ना, बच्चा कुछ भी बनाए उसे बनाने दीजिए। कुछ महीने तक बच्चे को, बच्चा जैसा भी बनाता है उसे वैसे लिखने दीजिए। फिर उसका थोड़ा सा लिखने पर पकड़ हो जाती है। फिर उस समय उस बच्चे को ये बताइए कि बेटे ऐसे लाइन आप पड़ी लाइन बनाकर दिखाओ, फिर खड़ी लाइन, फिर ये। बच्चा बार बार इन्हीं का अभ्यास करेगा। अगर यह बच्चे को 5 पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गए तो बच्चा, चाहे वो हिंदी की राइटिंग हो, चाहे वो इंग्लिश की राइटिंग हो, उसे बहुत सुंदर लिखेगा, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले मैंने आपको स्वर ज्ञान में ए लिखना बताया। अब में भी क्या, देखिए, आधा जीरो, फिर आधा जीरो, फिर पड़ी लाइन, खड़ी लाइन और पड़ी लाइन, ठीक है। ये इसके बाद आपको बताया कि आ, बच्चों आ में भी आपने क्या देखा, आधा जीरो का कमाल, फिर पड़ी लाइन का और खड़ी लाइन का। बस यही चीज़ें हैं। यदि आपको ये आ जाएं तो आपका लेख बहुत सुंदर होगा। देखिए, सुंदर लेख जो होता है ना, उसे हमारा मन बार बार पढ़ने को करता है, देखने को करता है, ठीक है। उसके बाद ई में भी आपने देखा खड़ी लाइन, पड़ी लाइन, फिर आधा जीरो उल्टा, फिर इस तरह से उसके बीच से आपने इस डंडे को ऐसे तिरछा करके निकाल दिया। इसके बाद बड़ी ई, बड़ी के ऊपर भी देखो ये आधा जीरो, आधा का आधा, ये ऐसे कर, ऐसे ही ऊ में भी वही आधा जीरो का कमाल। फिर इसके बाद बड़ा ऊ सीखा हमने, फिर ए सीखा, ए में भी वही खड़ी लाइन और पड़ी लाइन का कमाल, खड़ी लाइन पड़ी लाइन का आई में, और ऊपर वही मात्रा। उसके बाद ओ सीखा हमने, ओ में भी क्या था, वही जीरो का कमाल, खड़ी लाइन का, पड़ी लाइन का और मात्रा का, ऐसे ही औ सीखा। अब इसके बाद देखिए, हिंदी में आप लोग क्या करते, अंग और अह, अंग और अह, लेकिन संस्कृत में उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी में आप इसे देखिए अंग बोलते हैं, अंग। अंग कैसे है आपका, आप क्या करते हो, ये देखिए, यही जीरो का कमाल, आधा जीरो, फिर आधा जीरो, ठीक है, फिर पड़ी लाइन, फिर खड़ी लाइन, फिर पड़ी लाइन, और ऊपर आप लगा देते हो ऐसे बिंदी। इसे बोलते हैं हिंदी में अंग। क्या बोलते हैं, अंग। लेकिन संस्कृत भाषा में इसे, ये अनुस्वार होता है। अ में अनुस्वार लग गया, अ में अनुस्वार। अनुस्वार की आवाज़ या तो मैं की आएगी या ये की आएगी, मैं की, न की, ये की। यहाँ क्या, अंग अंग अंग, ठीक है। अब देखिए, आधा जीरो, फिर आधा जीरो, फिर पड़ी लाइन, फिर सीधी लाइन, फिर पड़ी लाइन और अनुस्वार, ठीक है। बार बार अभ्यास करिए, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे, और ऊपर ये अनुस्वार बिंदी लगा दी, ठीक है। बार बार अभ्यास करिए। कम से कम एक एक वर्ण का आप 50 बार अभ्यास करेंगे तो मैं नहीं समझती कि आपका लेख सुंदर न हो, ठीक है। देखिए, इन्हीं 3-4 चीज़ों का कमाल, आधा जीरो,
फिर पड़ी लाइन, फिर खड़ी लाइन, फिर पड़ी लाइन और ये। ठीक है, बार बार अभ्यास करिए। ऐसे आप बार बार लिखेंगे, जितना आप बार बार लिखेंगे आपका लेख उतना ही सुंदर होता चला जाएगा। ये हुआ आपका अंग। ठीक है, अब हिंदी में इससे नेक्स्ट आता अह। अंग अह में भी देखिए पहले ए लिखेंगे वही, और ये संस्कृत में कहलाती है विसर्ग। इसका उच्चारण किया जाता है अह। हिंदी में भी यही कहते हैं ना, इसे अंग और ये अह, अंग और अह। अह, ठीक है, ये हुआ आपका अह। अब दो स्वर और रह गए, री री छोटा री और बड़ा री। अब देखिए री में क्या है, ये देखो, खड़ी लाइन, फिर ये पड़ी लाइन और फिर ऐसे ऐसे, ये क्या बन गया आपका री ऋषि। ठीक है, खड़ी लाइन, ये और ये बन गया री। खड़ी लाइन, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ये बन गया री। खड़ी लाइन, पड़ी लाइन और ऐसे कर दिया, री बन गया। क्या बन गया, री। ये तो है आपका छोटा री। और बड़ा री कैसे है, ये आपका बड़ा री। ये इसमें दो मात्राएं लग जाएंगी, री। ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये बड़ा री। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया आपका बड़ा री। ठीक है, ये री ऋषि। ये हो गया आज आपके स्वर कंप्लीट। अब कल से हम व्यंजनों की प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद बच्चों।